चलो आज का थोड़ा सा अलग अलग है दुनिया, फिजिक्स का दुनिया अलग है। अभी अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मल फिजिक्स, उसमें भी कहाँ है वेक्टर का यूज ज्यादा? नहीं है ना। यहाँ पर भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत, एकदम थोड़ा बहुत। ये पूरा डायग्राम, जिसका डायग्राम अच्छा है, जिसको डायग्राम बनाने आता है, जिसको ट्रिंगल लॉ अच्छा है। ट्रिंगल लॉ जानते हो कि नहीं जानते हो? रेखा गणित, जिसका रेखा गणित अच्छा है उसके लिए चैप्टर अच्छा हो जाएगा। अब जिसका नहीं है वो सीख ले, और बाकी तो मैं सिखाऊंगा ही, तो अच्छा हो जाएगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले हमको पढ़ना है लाइट क्या होता है। बताओ, कोई बता देगा लाइट क्या है? लाइट प्रकाश है कि नहीं? तो क्या है? लाइट क्या है? लाइट क्या है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, क्या लाइट बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि माइक्रोवेव भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? वो भी तो होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? अलग से बोलो टॉपिक। नींद लग रहा है कि शाम की क्लास पहली बार है? है? चौहान सर भी तो लेते थे क्या? तो चौहान सर भी क्लास नहीं करते थे? अच्छा, ओनली सेकंड बैच? हमारे में तो सब बैच है, लेकिन पहला बैच ही नहीं आया। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या मैं सभी को लाइट बोल दूंगा? रेडियो में भी तो होता है कि हमारे पास, क्या उसको मैं लाइट बोल दूं? उसके लिए एक चीज हमको समझना पड़ेगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हिंदी में बता दूंगा मैं, स्पेक्ट्रम। लाइट को प्रकाश बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगे का स्पेक्ट्रम। समझ में आया कि नहीं है? तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलो या फिर एनर्जी बोलो, उसके हिसाब से जो अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पेक्ट्रम बनाऊं तो सबसे पहले हम लोग कौन से वेव लिखते हैं? रेडियो वेव। अरे हाँ कि ना भैया? फिर कौन से वेव? माइक्रोवेव। याद करने का तरीका बता चुका हूं मैं, नहीं बताया हूं तो बताऊंगा। माइक्रोवेव। इसके बाद क्या होता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। फिर क्या होता है? विब्योर, है ना? विब्योर, बेजानी पिनाला रे। फिर यूवी, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। हाँ कि ना? तो इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं समझ में आ गई? नहीं है? किसको बोलते हैं? अरेंजमेंट। क्या चीज? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य के हिसाब से। किसके हिसाब से? तरंग दैर्ध्य के हिसाब से विद्युत चुम्बकीय तरंगे का व्यवस्थित करना। क्या करना? व्यवस्थित करना। क्या कहलाता है? समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये है। अच्छा मैं बात करूं, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ भैया? इधर से इधर जा रहा हूँ, तो वेवलेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो जो हमको दिखाई देता है वो सिर्फ यही तो दिखाई देता है कि यूवी रे देख चुके हैं, इंफ्रारेड देख चुके होंगे। अच्छा हिंदी में बोल दूं, हिंदी में इसको बोलते हैं रेडियो, रेडियो तरंगे। क्या कहते हैं? इसको सूक्ष्म तरंगे कहते हैं शायद, है ना? सूक्ष्म तरंगे इसको, अवरक्त, अवरक्त किरणें, तरंगे तक किरणें। और ये तो जानते हो, बै, जा, नी, पी, ना, ला। अरे नाला, बैजाना, बैजानी है, पी नाला। और ये तो जानते क्या है? परा बैगिनी, यही बोलते क्या ना? पराबैंगनी किरणें। और इसको एक्सरे को एक्सरे किरणें, एक्स किरणें। अब तुम्हारा एक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसको गामा को गामा ही बोलते हैं, गामा किरणें। वाई बोल रहे हैं लोग, वाई किरणें। कौन बोला भाई वाई है? अच्छा वाई टाइप का दिख रहा है इसलिए वाई किरणें। अरे समझ में आया कि नहीं आया?
तो इधर से इधर जाने पर क्या होती है, वेवलेंथ घटती है और ये बढ़ती है और ये बढ़ती है। अच्छा याद करने का तरीका बता दो, रामी लुक्सी, रामी लुक्सी, ये क्या है भैया, याद करने का तरीका है। देखो आर आई मतलब रेडियो, एम आई मतलब माइक्रो, एल मतलब आई को बड़ा करना भूल गया था क्या मैं, आई मतलब इंफ्रा, एन मतलब लाइट लाइट, और यू मतलब एक्स मतलब वाई मतलब वाई रे। अच्छा जो हमको दिखाई देता है बेटा वो कहाँ से कहाँ, 3600 से लेकर 7800 तक दिखाई देता है, क्योंकि बुक में अलग अलग दिखेगा, कहीं 4000 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अरे समझ में आया कि नहीं? अरे कई बार 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7800, कई बार 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन, ऐसा मतलब अप्रोक्स है ना, एग्जैक्ट कैसे बता पाओगे। अरे तो बहुत कम है, एंगस्ट्रॉन बहुत छोटा होता है कि बड़ा होता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी इसके डेफिनेशन में बोल सकता हूँ, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड that part of that part of electromagnetic spectrum which is visible to us, which is visible to us। समझ में आया कि नहीं आया, कि कुछ और हमको दिखाई देगा, है? तो लाइट क्या है भैया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, लेकिन विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो हमको दिखाई देता है, अगर और कुछ नहीं है। समझ गया कि नहीं है, फिर इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, भाई ये तो बचपन में पढ़ते आए हैं ना, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है समझ गए, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझ में आया कि नहीं है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, और क्या है ये, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग है जो कि हमको दिखाई देता है। हमको कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है, 3600 एंगस्ट्रॉन तो 7800 एंगस्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हमारा किसके बारे में चल रहा है, की जानकारी, लाइट के बारे में चल रहा है। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा भाई मजा आया मामा, लाइट के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस में कर रहा हूँ। अच्छा कोई भी चीज हमको दिखाई क्यों देता है, दैट इज कॉल्ड दिखाई देने के कारण, दिखाई देने के कारण, बताओ क्यों चीज दिखाई देता है, प्रकाश के कारण दिखाई देता है। बहुत अच्छा, मैं तो सोच रहा था प्रकाश के बिना भी दिखाई देता होगा, है प्रकाश हो तभी तो दिखाई देगा। तो उसका कारण क्या है, प्रकाश आज दिखाई देता है, ऐसा है क्या, कुआं में तू टार्च से चला के देख, दिखेगा, जो बहुत गहराई वाला कुआं है वहां टार्च से चला दे, क्या दिखेगा क्या, अरे दिखेगा तो बता दो। ऐसा दिखता तो ऊपर जाते तो चांद तारे ब्लैक ब्लैक क्यों दिखता, वो तो दिखता ही, प्रकाश तो है ना वहां। अरे यार है कि नहीं है, क्यों नहीं दिखता, क्योंकि भाई जब भी हो कोई भी चीज हमको तभी दिखाई देगा जब वहां रिफ्लेक्शन हो, बिना रिफ्लेक्शन का वो दिखाई नहीं देगा। ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, क्यों भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है, ब्लैक कलर कर दे एकदम और ढंग से दिखाई नहीं देता, तो वहां रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो सबसे पहले जो दिखाई देने के कारण क्या है भैया, रिफ्लेक्शन है, क्या है, रिफ्लेक्शन। और बताओ एक आध दूसरा बताओ, और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। मान लिया दो लोगों में लड़ाई हो गई, किसी किसके बीच लड़ाई करा दे बताओ, तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, हंस रहे हो, मतलब तुम लोग के बीच में, तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई, खुशी ने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दी, वो तो मर गई ना। अब भाई इसके और फ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे उसके, ये सब फ्रेंड है इसके, अबे है कि नहीं है तू नहीं है तो दुश्मन है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कैप्टन क्या है, कैप्टन घर में फोन जाएगा, क्यों, बाइक लाने, अच्छा अच्छा हाँ क्या बोल रहा था, मर्डर कर दिए, अरे ठीक है, तो इनका कोर्ट में सुनवाई होगा कि नहीं होगा, वहां का जज था मैं, अरे ठीक है भाई, अब ठीक है कि नहीं है। हाँ तो इसको सुनाया गया सजा मेरे द्वारा, मैं इसको सजा सुनाया कि इसको गधे में बैठा के, और वो भी गधे को कलर कर देना है, ब्लैक कलर का गधा, कौन से कलर का, ब्लैक कलर का, और इसका शर्ट जो पहना है रेड कलर का, कौन से कलर का, तो ब्लैक कलर के गधे में रेड कलर का शर्ट पहनाकर घनघोर जंगल में अमावस्या की रात को, तब अमावस्या की रात को एक रूम बनाएंगे, उस रूम के सारे दीवारों कैसे कलर कर देंगे, ब्लैक कलर, अब उसको छोड़ दिए। अरे हाँ कि ना, अरे सही बात है कि नहीं, तो इसके भी तो फ्रेंड होंगे,
तो इसके फ्रेंड मिलने आया, हम लोग के पीछे पीछे गया, भाई बात कर लूंगा थोड़ा सा, हो सकता है बच जाए बेचारी। यही गई, ये अपनी है ना, ये गई। फिर ये जाके रूम को खोली तो क्या इसको दिखाई दी होगी ये? अबे दिखाई दी होगी क्या? अरे दिखाई देगी। तो देखने गई उसको नहीं पता। जो देखने गई उसको ही नहीं पता दिखाई देगा कि नहीं देगा। अबे दिखाई देगा कि नहीं देगा? पीछे वाले अपने अपने अलग दुनिया है क्या तुम दोनों का? सामने आओ तुम, बैठो किसी के साथ उधर। अलग ही दुनिया है इन लोग का ये इधर उधर वालों का, पता नहीं क्या करते रहते हैं। न तो कोई एक्सप्रेशन है, न तो पढ़ना है, बस आके ऐसे टीवी देख रहे हो, है कि नहीं तुम लोग? टीवी देखने पर भी एक्सप्रेशन आता है आदमी को, इमोशनल हो जाते हैं। हाँ क्या बोल रहा था? तो क्या दिखाई देगा क्या? नहीं देगा ना भाई। अच्छा क्यों नहीं दिखाई दी? अंधेरा था, एकदम अंधेरा है, हैं? कि दिखाई दे रहा होगा, आयु को दिखता होगा कैसे? हम्म? आयु गया ही नहीं था, उसे कहां से दिखेगा? जाएगा उसको दिखाई देगा, है कि नहीं? नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं दिखाई देगा। अच्छा उसके जगह अगर मैं रेड आयरन बार रख दूंगा क्या दिखाई देगा? रेड आयरन बार उसको बोलते हैं कि जब कोई भी चीज को हम गर्म करते हैं, लोहा लोहा को गर्म करते हैं तो कौन से कलर का हो जाता है? लाल। उसी को बोलते हैं क्या? रेड आयरन बार। अगर रेड आयरन बार को वहां रख दूंगा तो क्या वो दिखाई देगा? तो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। समझ में आया? लेकिन क्या ये रेड कलर के शर्ट पहनी थी वो दिखाई दिया? क्यों ऐसा क्यों? रिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि वहां रेडिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रेडिएशन। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ये लड़की जो पहनी थी कपड़ा वो रेडिएशन नहीं हुआ था। मैं बताया था ना कि सारे बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है या -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, सारे के सारे रेडिएट करते रहते हैं। बताया था कि नहीं? तो सारे क्या करते रहते हैं बेटा? रेडिएट करते रहते। लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी वेवलेंथ हमारी कहाँ पे नहीं आता? 3600 से लेकर 7800 के बीच नहीं आता। घुसा खाना है तुम दोनों को, कहाँ से कहाँ नहीं आता? 3600 से लेकर 7000। अगर 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, पता है? क्यों बोलवाता हूँ मैं? एनर्जी ज्यादा खत्म करने की क्या, एकदम 100 टाइप का पढ़ा दूं खत्म है? क्यों बोलवाते हैं भाई? ताकि तुमको याद हो जाए यहाँ बहुत सारा चीजें। फिर भी नहीं बोलना, मत बोलो। मैं भी अपना इतना पढ़ा रहा हूँ तो ये तो 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ। 15 मिनट हो गया इसको बोलते बोलते, मुझे 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, कुछ थोड़ी है इसमें। है समझ गया कि नहीं समझ गया? तो क्या बोल रहा था? हाँ तो किस वजह से दिखाई दिया बेटा? वो रेडिएशन। क्योंकि उसका जो रेडिएशन का वेवलेंथ हमारे विजिबल लाइट के अंदर आया इसलिए दिखाई दे रहा था। क्या आप हम सब रेडिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो ये हम सबकी टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है कि नहीं? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है कि नहीं है? तो हम भी रेडिएट होते रहते हैं कि नहीं होते? लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसके रेडिएशन को जो है, इसमें से कोई भी रेडिएशन हो सकती है। हो सकता है हम यूवी छोड़ रहे होंगे, अबे हो सकता है, वो थोड़ी बता। एक्चुअल में पता रहता है एक्सपेरिमेंट में, लेकिन मुझे नहीं पता इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ अभी। ठीक है? हो सकता है यूवी छोड़ सकते हैं, इंफ्रारेड छोड़ सकते हैं, रेडियो भी छोड़ सकते हैं। क्या रेडियो में किसी को दिखता होगा? यदि आ रहा है मोबाइल में ऐसा, फिर आज बात हो रहा है ऐसे, ऐसा दिखता है क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेडिएशन में सम टाइम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन लाई इन विजिबल रेंज। क्या? लाई इन विजिबल रेंज। समझ में आया कि नहीं आया? दैट एग्जांपल के तौर पर लिख लें, क्या? रेड आयरन बार। अरे हाँ कि ना? यही बस हमको दिखाई देता। दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं बेटा? 2 कारण, एक तो रिफ्लेक्शन, दूसरा रेडिएशन। बात समझ में है कि नहीं है? कुछ क्वेश्चन पूछना थोड़ा बहुत। अरे हाँ कि ना? हमारे पास 2 प्रकार के बैलून है भैया। कितने प्रकार के बैलून है? एक ब्लू और एक रेड, क्योंकि रेड और ब्लू ही अच्छा लगता है तुम लोग को बे, मुझे थोड़ी। मुझे तो ब्लू पसंद है। हाँ? यहाँ पर अपन लेजर डालें, क्या डालें? लेजर। लेजर डालने इधर ऐसे, ठीक है? यहाँ पर भी अपन लेजर डाल दें। अच्छा जो लेजर डाल रहे हैं ना, दोनों सेम कलर का डाल रहे हैं। दोनों का कलर क्या है बेटा? रेड। जनरली कौन से कलर का लेजर बिकता है ज्यादातर? रेड। तो क्वेश्चन है कि विच वन ब्रेक फर्स्ट? क्या दोनों एक साथ फूटेगा? ऑप्शन समझ लो। पहला ऑप्शन है कि ब्लू पहले फूटेगा, बाद में ये फूटेगा।
दूसरा ऑप्शन ये पहले फूटेगा, ये बाद में फूटेगा, दोनों एक साथ फूटेंगे और दोनों एक साथ नहीं फूटेंगे, मतलब दोनों फूटेंगे ही नहीं। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? विच वन ब्रेकफास्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ, विच वन ब्रेक फर्स्ट। अच्छा कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही, ब्लू बोलो या रेड बोलो या दोनों बोल दो या दोनों नहीं फूटेगा, चार में तो कोई ना कोई तो ऑप्शन होगा ही। इस लाइन वाले कुछ और बोलो, इस लाइन वाले कुछ और, इस लाइन वाले कुछ और, सोच के बोलना है भाई। बोलो विच वन है ना, आर्मी है, विच वन ब्रेकफास्ट, कौन पहले फूटेगा? है ब्लू, ब्लू की रेड? ये लोग ब्लैक बोल रहे हैं इधर ब्लैक तो है ही नहीं। कौन पहले फूटेगा भाई? हैं? कौन? रेड ना? अच्छा ब्लू वाले कौन कौन है? हाथ खड़ा करना, डर क्यों रहा है? आगे घुसा थोड़ी दे दे रहा हूँ। हाँ नीचे नीचे, रेड वाले कौन कौन है? नीचे नीचे, दोनों वाले कौन कौन है? दोनों नहीं फूटेगा वाले कौन कौन है? तो तुम लोग किसमें हो? चार पांच किसमें? तांत्रिक। अभी हाथ क्यों नहीं खड़ा कीजिए? अच्छा की थी, मुझे दिखाई नहीं दिया, क्योंकि न तो रिफ्लेक्शन होता है न तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, दोनों में से कोई ना कोई हो तभी तो दिखाई देगा क्या? अच्छा देखो यार, जैसे कि ये कौन सा कलर है? व्हाइट कलर। ये कौन सा कलर? ब्लू मान ले, ब्लू ब्लू कलर है कि नहीं है? ये कौन सा कलर? रेड मान ले, अबे मान ले रेड है, क्या है? तो वो रेड कलर क्यों है? क्योंकि रेड कलर है वो। अच्छा वो रेड कलर क्यों है? क्योंकि रेड कलर है वो, है? यहाँ से बोल रही है बेटा, इसलिए रेड कलर दिख रहा है क्योंकि उसमें देखो सारे लाइट आ रहा है, बिग बी हो रही तो बजानी भी ना रहा, लेकिन वो सिर्फ कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? बाकी सब कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ये ब्लू दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये ब्लू को एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सबको, समझ गए कि नहीं? अच्छा ब्लैक कलर कोई कलर होता है? एक्चुअल में साइंस के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से देखा तो कोई कलर ही नहीं है। ब्लैक कोई कलर है क्या? देख बिग डोर में है क्या ब्लैक? ब्लैक कलर नहीं हो, सारे के सारे एनर्जी को, सारे सारे लाइट को क्या कर लेते हैं? तो वहाँ ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, दैट इज ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर नहीं होता है, तो समझ गए? तो बताओ अगर मैं यहाँ पर रेड लाइट डाला हूँ तो क्या रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ये? अबे रेड लाइट को रिफ्लेक्ट तो रेड लाइट वाला करेगा, अबे रेड लाइट को रिफ्लेक्ट रेड वाला करेगा ना, तो रेड लाइट को ब्लू वाला क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे बढ़ेगी ना, तो कौन पहले फूटेगा? अरे कौन पहले फूटेगा? ब्लू विल ब्रेक फर्स्ट। अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? हम्म? हाँ 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 लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े क्या? अच्छा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, ये सब पढ़ेंगे। अच्छा तो यहाँ पर एक चीज आ रहा है ऑप्टिक्स, है ना वर्ड, तो ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? कोई महानुभाव, श्रीमान या श्रीमती, अरे सॉरी सुश्री, अरे भाई कोई तो हो, बता दो। कोई नहीं है क्या? हम्म? अबे तुमको फिजिक्स पढ़ने के कितना साल हो गया लगभग बताओ? 3 साल तो हो ही गए हो, हैं? कि 5 साल? 5 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वगैरह, है ना? कुछ लोग को तो 6 साल हो गया होगा, 7 साल, हैं? चलो देखो, अरे हाँ कि ना भाई, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइट। अब स्टडी ऑफ लाइट का मतलब वही सब वे ऑफ नेचर होगा कि क्या नेचर होगा, वही सबको पढ़ना क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में मतलब प्रकाशिकी। अब तो हिंदी वालों का दिल दिमाग सब में दौड़ा होगा, अबे हाँ यार देखे हैं कहीं, है ना? प्रकाश का अध्ययन, दिल दिमाग फेफड़ा में भी दौड़ा होगा, हाँ 12वीं में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कौन सा चैप्टर होता था 12वीं का? पहला एनसीईआरटी, दूसरे का पहला है सर, भाई 2 एनसीईआरटी का दूसरे का पहला है ना? नहीं है? अरे 2 भागों में है ना, एक एनसीईआरटी दूसरे, तो दूसरे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है साइंस, ऐसे ही है ना?
हाँ, तो ये तो बढ़िया बात है तब तो देखो बेटा, ऑप्टिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑप्टिक्स। देखो, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ पर, ठीक है। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेवलेंथ से ज्यादा, वेवलेंथ मतलब किसका वेवलेंथ की बात कर रहा हूं मैं? लाइट की, है ना। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। देखो बहुत ज्यादा है कि नहीं है। और लेमडा मीन्स वेवलेंथ, लेमडा मीन्स क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ हिंदी में तरंग दैर्घ्य। कितना क्लियर है? अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा है, तो जो हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है उसको? रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रे ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। और क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन। और क्या पढ़ते हैं? डिस्पर्जन। अरे डिस्पर्जन, अरे डिस्पर्जन हिंदी में बोलो, परावर्तन, ये तो जान गए हम। फिर अपवर्तन, अरे जानते हो। और तीसरे को क्या बोलते हैं? विकर्णन। क्या बोलते हैं इसको? विकिरण, विकर्णन बोलते हैं शायद। हाँ? विकिरण। क्या? कुछ भी बोलते हैं तुम लोग, कुछ को पता नहीं। विकर्णन बोलते हैं, समझ गए। अब देखो, अगर साइज ऑफ लगभग लगभग कंपेरेबल, कंपेरेबल जानते हो कि नहीं जानते? तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल्स, इसको बोलते हैं कंपेरेबल। क्या बोलते हैं? कंपेरेबल। कंपेयर करने लायक हो, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक को बोला जाता है वेव नेचर। क्या बोला जाता है बेटा? वेव नेचर। अच्छा, वेव नेचर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, हाँ कि ना। दूसरे को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। और इसी में एक चीज और पढ़ते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हिंदी में बोलो, वैतीकरण। वैतीकरण, इसको बोलते हैं विवर्तन। विवर्तन। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवण। बातें हो रही है क्या? अच्छा, इसमें एक चीज पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। अच्छा, पार्टिकल नेचर में हम क्या पढ़ते हैं? पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर में वही जानते तो हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। इसी में कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और एक चीज और, रमन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रमन इफेक्ट। ये सब कौन सा है भैया? ये पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरे इस हमको यही पढ़ना है। ऑप्टिक्स में हमको क्या पढ़ना है? पहला रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तब पढ़ेंगे जब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मच 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 ग्रेटर देन प्लस दैट। जैसे हम भाई दर्पण में देखते हैं, दर्पण में जो दर्पण की थिकनेस होती है बहुत ज्यादा होती है। ये तो एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10, वो तो सेंटीमीटर में होती है। अरे होती है कि नहीं? तो हमको क्या पढ़ना चाहिए? रे ऑप्टिक्स की वे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स समझ में आया कि नहीं आया? वेव नेचर मतलब वे ऑप्टिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? और साइज है, समझ गए यहाँ तक? वे समझ गए। तो जो हमारे दैनिक जीवन में जो होते रहते हैं ना, यही होते रहते हैं दैनिक जीवन में, यही है ना। तुम्हारा बाल, बाल से हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन देखते हैं कि मिरर से देखते हैं। तो मिरर से देखते हैं ना, तो मिरर का जो थिकनेस होती है कंपेरेबल होती है कि बहुत ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। यार कंपेरेबल बात कर रहा तुम, अभी बोल रहा हूँ फिर भी कंपेरेबल, कंपेरेबल होती है। तो दिमाग खोल के बैठने की, बस जो मन में है बोल देना है। दिमाग खोल के बैठना है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एग्जांपल आवर डेली लाइफ, एग्जांपल कहाँ? आवर आवर डेली लाइफ, हाँ कि ना भाई? अच्छा, यहाँ का एग्जांपल बता दें, यहाँ का वाईडीएसी। अरे वाईडीएसी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जवान दो छिद्र प्रयोग। अब ऐसा नहीं बोलते यंग, तो यंग ही बोलते हैं। यंग दो छिद्र प्रयोग। अब पढ़ के आओ 12वीं में, 5 नंबर में आता है। वाईडी वाईडी, डेल्टा एक्स बराबर वाईडी वाईडी। सब भूल गए क्या? डेल्टा एक्स बराबर वाईडी वाईडी डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा, अलग अलग जगह अलग अलग आता है। हम लोग तो ऐसा देख रहे हैं, क्या डेल्टा एक्स, क्या वाई, क्या डी,
क्या डी? क्यों दो दो बार डी बोल रहे हैं? एक डी बोले, डेल्टा एक्स बराबर वाई डी बाई डी। दो दो बार डी, डी ने डी को मार दिया, तो डेल्टा एक्स बराबर वाई बोल देते। वो बाद में समझ में आ गया, तो नहीं बोल रहे। समझ गए कि नहीं समझ? यहाँ के एग्जाम्पल तो लिख ही दिया हूँ, यहाँ के एग्जाम्पल यही है, एक्सपेरिमेंटली है। समझ में आया ना? तो हमको स्टार्ट करना है रे से। रे क्या होता है बताओ? रे है क्या हुआ? ये डाउट है? आपस में चर्चाएं क्यों? बताओ ना, मैं भी सुन लूं क्या आप बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसा बोल रही थी क्या? अच्छा, इतना तो समझते ही होंगे ऐसा मुझे लगता है। ऊपर में कैपिटल लेके, नीचे में कैपिटल लेके। हाँ, वाह। वाई पूछ रहा हूँ कि मैं डेल्टा एक्स पूछा? हम्म, चलो, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी ज्यादा दिमाग को जोर नहीं देंगे, है ना? ठीक है यहाँ तक? चलो बात करें रे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले बेटा? रे ऑप्टिक्स। अच्छा, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले वो रे के बारे में जानना चाहिए। रे क्या है बेटा? ऐसा मानते हैं रे होता है, रे मतलब स्ट्रेट लाइन में चलता है ना भाई। तो रे जानते हो ना, ये रे है, ये रे है, हाँ कि ना? तो देखो, रे हम एक चीज मानते हैं, इमेजिनरी लाइन। क्या बेटा? इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कौन सा पाथ? स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसे पाथ में चलता है ये? स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, सीधा सीधा चलता है, और विद स्पीड 3 × 10⁻⁸ स्पीड बताने की जरूरत है क्या? लाइट का तो जानते ही हो, लाइट की स्पीड कितनी होती है? बोल, रुक जा, ये किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा। तो क्या होता है? कोई और बोलना चाहेगा? तेजा? 8, 10⁻8 किलोमीटर प्रति घंटा। पक्का? चांदनी? है? नहीं पता? स्पीड ऑफ लाइट लिख दूं? 3 × 10⁻8 कौन है भाई -8 वाला? कौन है? अरे बोलना कौन है? हैं? उसको मर्डर कर दूंगा मैं। -8 मतलब तेरे से कम। कौन है बता ना, कौन है? हैं? कौन है बोलना? आयु कौन है बता रहे? बोला ना, उधर से ही बोला है लेकिन। चलो समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ रे। रे की कुछ कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। कहा जाता है कि अगर एक ही मीडियम हो, होमोजीनियस, क्या बोलते हैं? होमोजीनियस एंड आइसोएंट्रोपिक। अरे समझते हैं दोनों का मतलब? होमोजीनियस एवं आइसोएंट्रोपिक अगर मीडियम है, तो वहां पर जो वेव है स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कैसे चलेगा? मीडियम बदलने पर बदल सकता है, लेकिन उस मीडियम में वो स्ट्रेट लाइन चलेगा, सेम मीडियम में। अगर मैं बात करूं दो मीडियम की, एक मीडियम, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन में चला, यहाँ मुड़ा, लेकिन यहाँ भी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, क्योंकि सेम मीडियम में कैसे चलेगा? इसलिए बोला जाता है इन होमोजीनियस, इन होमोजीनियस। अच्छा, स्पेलिंग सही है क्या? एंड आइसो एंट्रोपिक मीडियम रे ट्रेवल्स इन, बोलो, इन स्ट्रेट लाइन। समझ गए? अच्छा बता, समझ गए? यहाँ पे मान ली इधर से एक रे आया, इधर से एक रे आया, दोनों टकराए, फिर दोनों टकरा के इंटरफेरेंस हो गया हो? नहीं भाई, वो रे अपने रास्ते, वो रे अपने रास्ते, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ गए हैं? ये वहां पर नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये वाली कहानी नहीं है यहाँ पे। वेव फ्रंट पढ़ाऊंगा तो बोलेंगे दो वेव फ्रंट कभी नहीं काटते, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ रे की बात हो रही है। तो रे, अगर दो रे आगे मिले आपस में, तो रे अपनी लाइन में वापस चली जाती है। वेन दो रे मिट, अरे टू रेस, अरे सॉरी। लिख दो यहाँ पर, वेन टू रेस मिट एट अ पॉइंट, then it
इट फॉलो देयर इनिशियल पॉइंट। अब देयर लिखो ना, इट्स लिखो, इट्स इनिशियल पाथ। समझ गए यहाँ तक? अरे हाँ ना भाई। तो एक दूसरे को काटने पर कुछ होने वाला है क्या यहाँ पे? नहीं, बस यही है और क्या प्रॉपर्टी। हाँ, अच्छा एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, बता दो। अच्छा अगर रे जा रही है किसी वेव से, मतलब किसी सरफेस से टकरा गई ना, अगर वो बैक हो रही, रिटर्न हो रही है, तो जिस रास्ते से जा रहे है उसी रास्ते से आती है। जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? लिख दूं, when ray come back after striking to the surface, then it in same direction after striking to the surface, then it retraces its initial path। अरे समझ में आया कि नहीं आया? है? चौथा रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर रे जो है ना, रे डेंसर मीडियम से टकराती है तो वहां पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डेंसर मीडियम बोलो या रिजिड बॉडी, रिजिड सरफेस बोलो, वेन। समझ में आया कि नहीं? भाई याद करना है, व्हेन रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम रिजिड, दिख रहा है ना, रिजिड सरफेस और डेंसर मीडियम, देन फेज डिफरेंस क्रिएटेड बाय 180 डिग्री। समझ गए? अगर यही टकराएगा कौन से रेरर, या फिर बोल रहे हैं क्या, वेन रेरर ना भाई, वेन रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम, क्या बोले, रेरर, रिजिड का उल्टा बता, रेरर मीडियम, देन फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस क्रिएटेड बाय 0 डिग्री। इसका मतलब अगर वो रिजिड एंड से टकराता है, कौन से एंड से, रिजिड एंड से, तो कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, 180 का। लेकिन अगर रेयर एंड से टकराता है तो फ्री एंड भी बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हैं, फ्री, रेयर मीडियम, या भी बोलो फ्री सरफेस। समझ में आया कि नहीं है? साउंड में ये उल्टा होता है, साउंड भी एक वेव है, साउंड में ये उल्टा होता है, इसमें उल्टा होता है। अगर साउंड रेयर मीडियम से टकराती है तो वहां कितने का आता है, 180 का, और सॉलिड से टकराती है तो 0 का। और यहाँ पर अब देख, पढ़ना लिखा है, अब पढ़ भी नहीं आ पा रहे होगे तुम लोग, कितने का, 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री का कैसा हो, रिजिड हो, और अगर फ्री हो तो 0 डिग्री का। समझ गए? ये प्रॉपर्टी ऑफ रे है भाई। कभी तुमको रे के बारे में नहीं जाने। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। समझ में आए? पता चला रिफ्लेक्शन पर रे क्या होता है पता ही नहीं है। पूछ रहा हूँ कि रे एक मीडियम दूसरे मीडियम क्या है, सर वो आगे से जाकर सांप की जैसे है, पता नहीं कुछ भी कह दोगे। समझ आया कि नहीं आया? लिखो चलो, हिंदी में लिखाऊं है, यस।